नमस्ते साथियों, झुंझुनू पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, फोर्थ ग्रेड के लिए जो हम कक्षा लेके आए हैं, प्रतिदिन हम एक के बाद एक कक्षा लेके आ रहे हैं। आपको जो भी डाउट रहता है कमेंट में बता दीजिए, तो मैं आपको अगली क्लास में बता देता हूँ। ठीक है, चलिए, अगर आपको कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, है ना। देखिए, क्या प्रश्न हमारे पास, प्रधानाचार्य को भेजे गए पत्र में संबोधन किस शब्द से करेंगे। जो हम स्कूल में पत्र लिखते हैं छुट्टी के लिए, है ना, कि सर जी हमको छुट्टी चाहिए, तो उसमें हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं। जो हम क्या करते हैं, संबोधन करते हैं प्रिंसिपल के लिए, तो किससे करते हैं, परम मित्र कहेंगे क्या, नहीं, प्रबंधक भी नहीं, क्या कहते हैं, माननीय, है ना, माननीय प्रधान अध्यापक जी। ठीक है, इस प्रकार से करते हैं, तो हमारे पास में थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मित्रवर भी नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए, डॉक्टर किस भाषा का शब्द है। अब डॉक्टर किस भाषा का शब्द आपको बताना है, चीनी का, पुर्तगाली, अंग्रेजी, तुर्की। अब अधिकतर ये जो आपको दिखेगा आगत सॉरी अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, तो आपको जहां भी दिखे तो कौन सा हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा का। तो यहाँ पे आ है, ये चंद्र दिखा, अर्धचंद्र, मतलब कौन सी भाषा से, अंग्रेजी भाषा से। देखिए डॉक्टर है, तो डॉक्टर कहाँ होता है, हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल भी क्या होगा, अंग्रेजी भाषा का शब्द हो जाएगा। वही तो उसमें यूनिट होती है, कोमा शब्द होता है ना, यूनिट हो गया, कोमा हो गया, ये सब किसके हो जाएंगे, अंग्रेजी के। नर्स हो गई, ठीक है, जो हॉस्पिटल में अधिकतर चीजें होती है वो सब कहाँ से लिए गए हैं, अंग्रेजी से। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, जो बदला न जा सके के लिए एक उपयुक्त शब्द बताना आपको, तो क्या नश्वर हो जाएगा, अविकारी, प्रयुक्त, आमूलक, मूलचूल, क्या हो जाएगा, आम मूलचूल, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। प्रयुक्त होगा क्या, नहीं होगा। विकारी मतलब होता है जिसमें विकार हो जाए, परिवर्तन हो जाए, और अलग के उसका क्या बन गया, विलोम बन गया, मतलब जिसमें परिवर्तन ना हो, है ना, जिसको बदला ना जा सके, तो इसके लिए जो शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अविकारी। नश्वर क्या होता है, जो नाश हो जाए, है ना। अगला देखेंगे, देखिए, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह बताना आपको, शुद्ध वाक्य कौन सा है। मैं अनेकों बार विदेश गया। अब इस वाक्य में क्या गलती है, मैंने आपको कई बार इस प्रकार का करवाया है ना, कि हमको क्या ध्यान रखना है कि अनेकों जो शब्द होता है वो गलत होता है। क्या होता है, अनेक होता है, तो अनेकों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। तो मूल्य को नापा जाता है क्या, तोला जाता है क्या, नहीं, क्या होना चाहिए, आका। इसका मूल्य हम नहीं आंक सकते। ठीक है, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, तो ये वाक्य बिल्कुल सही है। आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। अब देखिए, निपात का क्या होता है कि एक निपात जब एक काम कर रहा है तो दूसरा निपात में दूसरा काम करना चाहिए। आप केवल इतना काम कर दीजिए तो भी वाक्य सही बन रहा, आप इतना ही काम कर दीजिए तो भी एक ही वाक्य बन रहा है। तो आप केवल और ही दोनों एक ही का काम कर रहे हैं, तो दोनों नहीं आएंगे, कोई एक ही आएगा। ठीक है, तो ये भी गलत है हमारे पास में, तीसरा वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए, उन का तत्सम शब्द है। अब उनका आपको तत्सम बताना है कि क्या होगा, उन्य होगा, बिल्कुल नहीं, ये कोई शब्द नहीं होता है ना। पूर्ण, ये भी नहीं, पूर्ण, ये भी नहीं, क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। उनका जो तत्सम रूप है वो हो जाएगा पूर्ण। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए, पुस्तक से विशेषण बनेगा, है ना, कौन सा विशेषण बनेगा पुस्तक से, पुस्तकालय ज्ञान होता है क्या, नहीं होता है, पुस्तकालय तो संज्ञा है, पुस्तकें भी संज्ञा है, पुस्तकीय ज्ञान, तो ये वाक्य बिल्कुल बैठ रहा है, ज्ञान की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा हमारे पास में। और पुस्तकों भी क्या है, संज्ञा ही है। देखिए, अगला क्या प्रश्न है हमारे पास, मोर का पर्यायवाची नहीं है। अब मोर का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है बताइए, की, सीखी, या फिर शिखंडी, क्या होगा इसमें से। देखिए, आपने शिखंडी सुना होगा महाभारत में, है ना, शिखंडी नाम का एक पात्र था, या थी बोल सकते हैं हम। देखिए, शिखंडी का अर्थ क्या होता है
जिसमें स्त्रियों वाला गुण हो, है ना, जिसके अंदर स्त्रियों वाला गुण हो उसको कहते हैं शिखंडी। अब ये मोर का पर्यायवाची है क्या? तो है ये। कैसे है? देखिए, मोर क्या करता है? नाचता है। और नाचने का जो मेन कहे काम किसका है, मतलब किसके लिए अधिक उपयोग किया जाता है? तो ये किसके लिए किया जाता है? स्त्रियों के लिए किया जाता है। लेकिन मोर भी नाचता है, तो मोर में क्या स्त्रियों वाले गुण है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? शिखंडी भी कहते हो। शिखंडी भी उसका पर्यायवाची है। सीखी, सीखी मतलब सीखा, है ना, और सीखा मतलब जो ऊंचे ऊंचे उसके ये होते हैं ना, सीखी होती है उसकी सीखा है, ठीक है। तो इसलिए उसको क्या कहा गया है? सीखी कहा गया है। किस, किस नहीं होता है, ये किसका होता है? बंदर का होता है पर्यायवाची। भाई केकी, वो जो आवाज करता है कू कू की, है ना, उससे उसका नाम पड़ा केकी। तो तीनों तो उसके पर्यायवाची है, लेकिन किस जो है वो बंदर का पर्यायवाची है। देखेंगे अगला जो प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी है। अब आपको बताना इसका जो शुद्ध वर्तनी रूप है वो क्या है। देखिए, इसमें द्वारका सही है क्या, पूजनीय सही है क्या, अंतर्धान सही है क्या, या अहिल्या सही है? तो द्वारका बिल्कुल सही है। अगर आपको ये लिखा मिले द्वारिका, तो ये अशुद्ध है, ठीक है। पूजनीय गलत है, या तो आप लिखिए पूज्य या लिखिए पूजनीय। तो इसमें आप आ लगा के इसका स्त्रीलिंग भी बना सकते हो, वो भी सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे य और नीय दोनों साथ में नहीं आएंगे। अंतर्धान्य, ये क्या होता है शब्द? अंतर और धान, तो ये हो जाएगा अंतर्धान शब्द होगा, है ना, यह नहीं आएगा यहाँ पे। अहिल्या गलत है, जिस प्रकार से द्वारिका गलत है। ये क्या होना चाहिए? अहिल्या, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, निषिद्ध का विलोम है। अब आपको निषिद्ध का विलोम बताना है। विहित, निश्चित, उचित या फिर निर्मित, क्या होगा? तो देखिए, निषिद्ध का विलोम क्या हो जाएगा? विहित हो जाएगा यहाँ पे, है ना, बाकी तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। अब मीनाक्षी का पर्यायवाची बताना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे शब्द है मीन। मीन का अर्थ होता है मछली, और ये है अक्षी। अभी जैसे ही मिलेंगे, है ना, ये जैसे ही मिलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मीनाक्ष हो जाएगा। यहाँ का मिलके और यहाँ की ही हट जाती है, ठीक है। तो मीनाक्ष मतलब मछली की आकार जैसी, है ना, मछली की आंखों जैसी नहीं, मछली का जो आकार होता है इस प्रकार से, है ना, ये आकार होता है। तो इस प्रकार से जो आंखें होती है उसको मीनाक्षी कहते हैं, है ना। और जिसकी आंखें हैं उसको कहते हैं मीनाक्षी। इसमें कौन सी प्रत्यय है? बड़ी वाला प्रत्यय लगा है, तब ये बनता है मीनाक्षी, ठीक है। देखिए, तो सुंदरी को नहीं कहेंगे, दुर्गा माँ का ये पर्यायवाची होता है। मछली को भी नहीं कहेंगे, लक्ष्मी जी को भी नहीं कहेंगे, है ना। दुर्गा माँ के लिए विशेष रूप से मीनाक्षी शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ है। तो आप बताइए, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना का क्या अर्थ होता है? जैसे आपने सिर मुड़ाया वैसे ही ओले गिर गए, है ना। अचानक बड़ी विपदा आ जाना, अचानक आ जाए तो मतलब सिर मुड़ाने का भी टाइम नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं। उत्सव के माहौल का गम में बदल जाना, ये भी वही बात होगी, अचानक विपदा आ जाना, है ना। आगे होकर परेशानी मोल लेना, आ बैल मुझे मार वाली बात है ये तो। कार्य आरंभ होते ही विघ्न पड़ना, जैसे ही आपने कार्य आरंभ किया, जैसे ही आपने सिर मुड़ाया वैसे ओले पड़े, जैसे कार्य आरंभ किया वैसे विघ्न आना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास चौथा वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए, किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? प्रश्न बताना है। सूरज पर थूकना, किसी निर्दोष पर लांछन लगाना
बिल्कुल सही बात है ना। थूक कर चाटना, कहकर मुकर जाना, आपने कुछ कहा और फिर आप बाद में पलट गए। घड़ों पानी पड़ना, बहुत वर्षा होना, तो यही वाला गलत दिया है ना। तो हमारे पास में सही हो जाएगा। इसका क्या होगा, शर्मिंदा होना। ठीक है। नाक भाव सिकोड़ना, अरुचि और अप्रसन्नता प्रकट करना, है ना। कोई चीज पसंद नहीं आती है नाक ये कर देते हैं ना। अगर कोई व्यक्ति आ गया जिसको आप पसंद नहीं करते हैं तो एकदम नाक बना लेते हैं, वही होता है ना नाक भाव सिकोड़ना। देखिए, किस वाक्य में संदिग्ध भूतकाल है, अब आपको बताना संदिग्ध भूतकाल किसमें है। रमेश पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, यहाँ क्या सत्य है। अब जहाँ सत्य होती है वो क्या होता है, हेतु, हेतु मत भूतकाल, है ना। ये हो जाएगा। नवीन जयपुर गया होगा, गया होगा मतलब जा चुका होगा, लेकिन कंफर्म नहीं है, तो ये क्या हमारे पास में संदिग्ध भूत हो जाएगा। यही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारे पास। राजेश पढ़ चुका था, अब आपको बताना है राजेश पढ़ चुका था, चुका था मतलब क्रिया पूरी हो चुकी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में पूर्ण भूत। महेश अभी अभी आया है, इसका बताइए क्या होगा। अभी अभी आया है मतलब आसन्न, आसन्न भूत। ठीक है, या बी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, किस शब्द में ल प्रत्यय नहीं है, तो आपको बताना इसमें ल प्रत्यय किसमें नहीं है। तो शब्द है मंजू, और इसमें ल प्रत्यय है। यह अतल, ये और तल है। ठीक है, तो इसमें अ उपसर्ग है, इसमें ल प्रत्यय नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन सही। ये क्या है, मांस और ल प्रत्यय है। ये क्या है, श्याम और ल प्रत्यय है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन सही है यहाँ पे। देखिए इसमें क्या होगा, इनमें कौन सी संधि, इनमें, है ना, कौन सा संधि शब्द सही है, सही वाला पूछा है। प्रतीक्षा का क्या होगा, यहाँ की छोटी और यहाँ की बड़ी, दोनों मिलकर दीर्घ स्वर संधि बनाएंगे तो बनेगी बड़ी, तो यहाँ क्या होना चाहिए, बड़ी। ये शब्द बनना चाहिए था बड़ी, है ना, प्रतीक्षा। ये गलत है। नदी और अर्पण से क्या बनेगा, ये नद्यार्पण बनेगा, है ना कि नद्यार्पण, आ नहीं आएगा, तो ये भी गलत है। सत और नारी, न को देख करके त बदल गया न में, तो सन्नारी बिल्कुल सही है, तीसरा सही है। त्रि और अंबक, त्रंबक, ये शब्द गलत लिखा हुआ है, क्योंकि देखिए यहां से ई हट जाएगा तो त्र कैसा रहेगा, आधा रहेगा, और ये अम्ब इसमें मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, या ई जो है वो किसमें बदलता है, यन संधि में, या में, और आम मिल जाएगा तो जाएगा यम। अब ये आधा था, इस त्र इसमें जुड़ेगा तो ये क्या होगा, आधा आला ऐसा जुड़ेगा, त्रंबक। और ये किसको कहते हैं, भगवान शिव को, भगवान शिव का पर्यायवाची है ये। ठीक है, तो यहाँ पे भी गलत दिया है, इसका शुद्ध रूप ये होना चाहिए। अगला प्रश्न, उपसर्ग की दृष्टि से कौन सा सुमेल सही है, अब आपको बताना है कौन सा सुमेल सही है। आधिपत्य में आ उपसर्ग है क्या, ये शब्द है अधिपति, और इसमें है या प्रत्यय, और ये उपसर्ग है अधि, आ नहीं है, ये गलत है। प्रतिष्ठा में प्र है क्या, नहीं है, ये शब्द है प्रति उपसर्ग और स्था, है ना, नहीं ये हो जाएगा स्था हो गया, है ना। ठीक है, स और था दोनों बदल जाते हैं। यहाँ क्या है, प्रति उपसर्ग है, प्र नहीं है। ये शब्द है निउपसर्ग और रूप शब्द, और इसमें लगा है अन प्रत्यय। ठीक है ना, क्या कौन सा प्रत्यय है, अन प्रत्यय है। इसमें निउपसर्ग तो बिल्कुल सही देख के रखा है, सी सही है। निष्कंटक, अब यहाँ तो आपको समझ आ गया होगा ना कि ये वाला जो न है
इस र के कारण यहाँ जैसे ही जुड़ेगा तो इस र के कारण किसमें बदल जाएगा, ये इस ना में बदल जाएगा। ठीक है, निष्कंटक में कौन सा उपसर्ग है, निस नहीं है, ये कोई उपसर्ग ही नहीं होता है, ये होता है निस, है ना, जो कि इस समय बदल गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, देखिए उक्त का विलोम है। अब बताना है उक्त मतलब जो कहा गया हो, इसका विलोम बनेगा जो ना कहा गया हो, मतलब इसमें हम लगा देंगे अन। ये देखिए स्वर से चालू हुआ उ, स्वर है तो उसमें क्या लगा दो, अन लगा दो, है ना, तो उसका विलोम बन जाता है। अगर कोई व्यंजन से शब्द चालू है तो उसमें आप क्या लगा सकते हो, अ लगा के उसका विलोम बना सकते हो। तो देखिए जैसे कि शुद्ध शब्द है, व्यंजन से चालू है, इसमें अ लगा के आप अशुद्ध बना दो। अब ये अन है, इसमें लग जाएगा उक्त, ये ना और उ मिल जाएगा तो बन जाएगा नु, और ये अ जैसे का वैसा, और ये आधा का अर्थ ऐसा अनुक्त, तो अनुक्त हो जाएगा इसका विलोम, ये पहला ही सही है, बाकी ये दोनों तीनों गलत है। उपयुक्त इसका विलोम बन जाएगा अन लगा के, अनुपयुक्त बन जाएगा। ठीक, देखिए अगला क्या प्रश्न है, ज्यादा आगे चले गए। अच्छा हाँ ये हो गया, ये का पर्यायवाची बताइए आप, है ना, कि ये का पर्यायवाची शब्द क्या है। गर्दभ ये किसका है, गधे को कहते हैं ना। गाय गो होता है। व्योम आकाश का है। ये मतलब होता है ग्रह, है ना, ये सही हो जाएगा, मतलब गृह, ग्रह नहीं गृह। ठीक है, मतलब कि किसका, घर का है ना। शुद्ध शब्द बताइए, शुद्ध शब्द पड़ोसी बिल्कुल गलत है, ये होता है एक मात्रा, है ना, डबल नहीं होती है, ये होगा। ये शब्द है दंपति, और ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये सही है। नुपुर में क्या गलती है, बड़ा ऊ होना चाहिए और इसमें छोटा ऊ, इसका अर्थ मैंने आपको कई बार बताया है, घुंघरू होता है। शताब्दी में क्या गलती है, ये है शत, मतलब 100, और ये शब्द है अवधि, वर्ष, अवधि का अर्थ है वर्ष। जब ये मिलेंगे तो आधा, ये त और इसका मिलके क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, तो हो जाएगा शताब्दी, ये बनेगा शताब्दी। तो ई कैसी है, इसमें छोटी है, तो यहाँ पे भी क्या रहेगी, वो सॉरी, है ना, क्या गलती होगी हमारे से। देखिए शताब्दी गलत कैसे है, तो देखेंगे हम, यह 100 और अवधि होता है वर्ष, जिसमें बड़ी होती है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ का मिलके आ हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, शताब्दी, बड़ी। ठीक है, याद कैसे रखना, सत मतलब 100, और 100 वर्षों का समय कितना होता है, बहुत बड़ा होता है, तो इस कैसी लगेंगी, इसमें बड़ी लगेंगी। ठीक है, फिर लास्ट प्रश्न है ना, देखिए घोटक का तद्भव रूप बताइए कि घोटक का तद्भव क्या होता है होता है क्या, ये इसका पर्यायवाची हो जाएगा, अश्व भी पर्यायवाची हो जाएगा, घोड़ा भी पर्यायवाची हो जाएगा, तुरंग भी पर्यायवाची, मतलब ये जो पाठ्य है ये किसके है, घोड़े के ही है। लेकिन तत्सम तद्भव की क्या कंडीशन होती है कि कुछ वर्तनी में को समानता मिलना चाहिए, जैसे यहाँ पे घोटक है तो घोड़ा, है ना, मिल रहा है इसमें समानता, त बदला है ड़ में, और ये घर तो जैसे का वैसा है ना, तो ये थर्ड वाला सही हो जाएगा, बाकी इसके पर्यायवाची है, इसके तद्भव रूप नहीं है। ठीक है, अगर देखिए आपसे ये ऑप्शन में नहीं दिया है घोड़ा, है ना, आपको दे दिया ऑप्शन में है अश्व, तुरंग, और चौथा दे दिया कोई नहीं, तब आप क्या लगाओगे, तद्भव क्या है कि मिलना चाहिए कुछ समानता, ये तीनों में तो है ही नहीं, तो इसमें से क्या लगाओगे, कोई नहीं, है ना, कोई तद्भव नहीं है इसका, होगा तो घोड़ा ही होगा, बाकी कोई और दूसरा नहीं होगा। ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ इसका अर्थ तो वही होता है, लगा दो। ठीक, तो ये यहाँ पे हमारा लास्ट प्रश्न था। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।